सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 18 डियर डायरी प्रिय दैनंदिनी का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपको गुरुजी दानेश्वर धुरी जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 7 डियर डायरी का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन है, बोध के प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, रीड द डायरी केयरफुली एंड मेक नोट्स। रीड द डायरी केयरफुली अर्थात डायरी को ध्यानपूर्वक पढ़ो, एंड तथा लेख बनाओ, मेक नोट्स। तो देखो 3 कॉलम दिखाई दे रहा है, वेयर कहाँ, तो हमें इसमें कहाँ गए थे है ना, उसको लिखना है। हाउ कैसे गए थे, किसके द्वारा गए थे, उसे लिखना है। एंड वाट क्या, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या क्या देखा उसको लिखना है। ठीक है, तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला आ जाएगा, देखो जगदलपुर। क्या लिखेंगे, कहाँ गए, जगदलपुर गए। कहाँ पर, दादी मास हाउस गए है ना। और हाउ कैसे गए, तो बाई ट्रेन एंड टैक्सी में गए, ये आ जाएगा सेकंड कॉलम में। एंड क्या क्या देखा वो बनेगा, देखो चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट जलप्रपात देखा। और क्या देखा, कांगेर वैली नेशनल पार्क देखा। ठीक है, और कुटुमसर केव, केव मीन्स गुफा, वहाँ देखा। शिवलिंग, ब्लाइंड फिश इन शंकरकुंड एंड अप्सरा विहार, ये हो गया पहला प्लेस अर्थात वेयर। दूसरा आ जाएगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा गए, किसके द्वारा गए, बाई वेन गए, वेन के द्वारा गए। और क्या देखा वहाँ पर, टेम्पल ऑफ दंतेश्वरी माँ। एंड क्या देखा, रिवर संकनी एंड दंकनी हिल्स देखा, बस्तर ट्राइब्स देखा। ये हो गया सेकंड प्लेस जहाँ पर गए। तीसरे में लिख देंगे डोंगरगढ़, और डोंगरगढ़ जो है मुन्नी मौसीस हाउस गए है ना, किसके द्वारा गए, वैन के द्वारा गए। और क्या देखा, थर्ड कॉलम में लिखेंगे गार्डन पोंड देखा, तालाब पोखर है ना, टेम्पल ऑफ बमलेश्वरी माई और छोटी बमलेश्वरी माँ, ये देखा। ठीक है, एंड चौथा जगह दुर्ग, दुर्ग गए, किसके द्वारा गए, वैन के द्वारा गए है ना। और ये जो था नानी मास हाउस है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला पॉइंट क्वेश्चन दिया गया है, गिव द नेम्स ऑफ चिल्ड्रेन मेंशन इन द डायरी अर्थात डायरी में आए सम्मिलित बच्चों के नाम लिखो। जो डायरी में बच्चों के नाम दिया गया है उसको हमें लिखना है, मेंशन है उसको हमें लिखना है। तो आंसर बनेगा, देखो द नेम्स से सेम टू सेम अंत तक डायरी तक लिखना। जैसे द नेम्स ऑफ चिल्ड्रेन मेंशन्ड इन द डायरी, अब उसको इसके बाद आपको केवल आर जोड़ना, ARE, उसके बाद बच्चों का नाम बबलू, स्वाति, सानू एंड अक्षत। तो इस तरह से ये बन जाएगा अर्थात डायरी में सम्मिलित ये चर्चा में आए बच्चे हैं बबलू, स्वाति, शानू तथा अक्षत। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 2 में आ जाते हैं, विच प्लेस डू यू थिंक बबलू लाइक्ड मोस्ट। कौन सा स्थान, तुम क्या सोचते हो कि कौन सा स्थान जो है बबलू ने सर्वाधिक पसंद किया, बबलू को क्या अच्छा लगा, ये हमें लिखना है ना। आपके विचार से जो बबलू को अच्छा स्थान लगा उसे आंसर में लिखना है। तो आंसर अपने थिंकिंग के हिसाब से लिख सकते हो। जैसे आंसर लिखेंगे हम लोग, आई थिंक बबलू लाइक्ड डोंगरगढ़ मोस्ट अर्थात मैं सोचता हूँ कि, मेरा विचार है कि बबलू ने डोंगरगढ़ सर्वाधिक पसंद किया, उसको ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, व्हाट वाज देयर इन द गार्डन ऑफ मुन्नी मौसी अर्थात वहाँ मुन्नी मौसी के बगीचे में क्या था। तो आंसर लिखेंगे,
देयर वॉज ए स्विंग झूला एंड पोंड पोखर इन द गार्डन ऑफ मुन्नी मौसी, अर्थात मुन्नी मौसी के बगीचे में एक झूला और पोखर था, छोटा वाला तालाब था। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। चौथे को देखते हैं, पिक आउट फ्रॉम द लेसन 3 क्वालिटीज टू डिस्क्राइब बबलूस नेचर। बबलू के स्वभाव अर्थात नेचर है ना, पाठ से बबलू के स्वभाव के बारे में वर्णित 3 गुणों को अलग कीजिए। हमें 3 गुण लिखना है, बबलू के 3 नेचर के बारे में लिखना है। तो आंसर बनाते हैं, देखते हैं ना क्या कैसा रहेगा आंसर। तो 3 क्वालिटीज ऑफ बबलूस नेचर आर, उसके बाद कॉलन कर देना, ठीक है। अब पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पर, अर्थात बबलू के स्वभाव के 3 गुण हैं। पहला लिख लेना, बबलू इज अ नॉटी बॉय, वह एक शरारती लड़का था। बबलू एक शरारती लड़का था, ये हो जाएगा। दूसरा लिख देना, बबलू वाज फ्रेंडली इन नेचर, बबलू स्वभाव से मिलनसार था, फ्रेंडली था। नेचर मीन्स स्वभाव और फ्रेंडली मीन्स मिलनसार। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बबलू वाज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वह अंधेरा से डरता था। अफ्रेड मीन्स डरना, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, वाई डिड आशा फील दैट हर पेरेंट वेयर पार्सल, अर्थात आशा क्यों महसूस करती थी कि उसके माता पिता पक्षपाती थे, उससे पार्सल करते थे, पार्शियल भी पढ़ सकते हो, है ना। तो आंसर बनेगा, देखो, आशा फेल्ट दैट हर पेरेंट वेयर पार्सल बिकॉज शी हैड टू गेट अप अर्ली बट दे नेवर वेक अप बबलू हर लिटिल ब्रदर। आशा ने महसूस किया कि उसके माता पिता पक्षपाती हैं, क्योंकि उसे तो बहुत जल्दी उठा दिया था, किंतु वे बबलू उसके छोटे भाई को कभी नहीं उठाते, अर्थात आशा को ही जल्दी उठा देते थे, परंतु बबलू को जल्दी नहीं उठाते थे। तो इस तरह से सोचती थी आशा कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, पार्सल हो रहा है। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी, शब्द को शब्द भंडार में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, मेक वर्ड लिस्ट रिलेटेड टू द गिवन वर्ड, अर्थात दिए गए शब्द से संबंधित शब्दों की सूची बनाओ। जैसे शब्द दिया गया है जर्नी, अब इससे जो संबंधित वर्ड है उसका हमें क्या बनाना है, सूची बनाना है, ठीक है। तो जर्नी में क्या क्या जा रहे हो, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, ये सब हमें आंसर में लिखना पड़ेगा। तो पहला बन जाएगा, देखो पैकिंग करना पड़ेगा। जर्नी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पैकिंग। तो पहला पैकिंग लिख लेना। किससे जाओगे, तो ट्रेन लिख लो, तो ट्रेन के माध्यम से जर्नी में जाएंगे, यात्रा में जाएंगे, ठीक है। और जगहों पर जाओगे अर्थात प्लेस, कई अन्य जगहों पर, तो प्लेस लिख लेना। 3 हो गया। चौथे नंबर में कौन कौन सी जगह में जा रहे हो वो लिखना, जैसे हिल से जाओगे, पहाड़ियों पर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जानवर देखने जाओगे, जू जाओगे तो जू लिख लेंगे। पार्क जाओगे, पार्क लिख लेना, ठीक है। अब ये सब जा रहे हो तो कोई मार्गदर्शक होना चाहिए ना, गाइड, तो गाइड लिख लेंगे। इसमें एक डब्बा बच गया, एक और लिख लेते हैं, डब्बा रहे चाहे ना रहे, ठीक है। यहाँ जाओगे तो आपको फन मिलेगा, मज़ा मिलेगा, अर्थात इस पे लिख दो प्लेजर, अर्थात प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो इस तरह से बनाओगे ना तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला दिया देखो, अरेंजमेंट्स अर्थात व्यवस्था, तो इसका सेंटेंस बनेगा, देखो, हिज अरेंजमेंट फॉर द पार्टी इज़ वेरी नाइस। पार्टी के लिए उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, इस तरह से बनाना, ठीक है। सेकंड देखो, फ्राइटेंड दिया है, डरा हुआ, तो सेंटेंस बनेगा, ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस, वह अंधेरा से डरता था, इस तरह से हो जाएगा। थर्ड देखो दिया है, ड्राइव अर्थात गाड़ी चलाना या हाँकना होता है,
सेंटेंस बनेगा देखो, ही ड्राइव्स द कार वेरी इजली, वह बहुत आसानी से कार चलाता है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट दिया देखो पार्शियल अर्थात पक्षपाती या पक्षपात करना, तो ये बन जाएगा मिस्टर देव इज पार्शियल बाय नेचर, मिस्टर देव स्वभाव से पक्षपाती हैं, ये बन जाएगा। एंड 5 नंबर का दिया है देखो सराउंडिंग्स अर्थात वातावरण, है ना, तो या परिवेश, तो बनेगा सेंटेंस देखो, भील्स लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, भील अपने प्राकृतिक वातावरण में अर्थात परिवेश में रहते हैं। इस तरह से बनाओगे ना तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन 3 पर। इसमें दिया गया है देखो, कंप्लीट द पजल, पहले पूर्ण करो, 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए पूरा किया गया है। जैसे पहला क्लू दिया गया है वृंदावन, और वृंदावन क्या है, एक गार्डन है, बगीचा है, तो पहला देखो गार्डन लिखा है, हो गया ना। वैसे ही दूसरा दिया है देखो, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियंस, अर्थात क्रिश्चियन लोग जहाँ पर पूजा करते हैं उसे क्या कहेंगे, तो देखो दूसरा नंबर में भरेंगे हम लोग चर्च, CHURCH, चर्च बन जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया है देखो चित्रकूट, और चित्रकूट क्या है उसको हमें भरना है, तो देखो चित्रकूट जो है वाटरफॉल है, क्या है वाटरफॉल, तो वाटरफॉल भर लेना 3 नंबर पर। अभी लेफ्ट से राइट वाला भर रहे हैं, है ना। चौथा नंबर का पॉइंट देखो दिया है कांकर वैली नेशनल, और उसके बाद क्या आएगा पार्क, तो यहाँ पर पार्क भर लो चौथे वाले में। ठीक है, पांचवा देखते हैं, ये क्लू के माध्यम से हम ये जो दिया है पहली पजल उसको पूरा कर रहे हैं, है ना। मुस्लिम वर्शिप हियर, जहाँ मुस्लिम लोग पूजा करते हैं उसे क्या कहोगे, उसे कहेंगे मस्जिद अर्थात मोस्क, मोस्क मीन्स मस्जिद। तो इस तरह से क्या हो गया, 5वें पॉइंट का हो गया। 6 पॉइंट देखते हैं, कुटुम सर, कुटुम सर के बाद क्या बनेगा, वहाँ पर क्या है गुफा है, केव, तो 6 नंबर में क्या आ जाएगा केव आ जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं रेड, मिलते जुलते क्या है रेड रोज, तो यहाँ पर रोज भर लेना ROAC रोज, है ना। अब 8th नंबर पे आ जाते हैं, कितने नंबर पे 8th नंबर। इसमें दिया देखो बैलाडीला, ये क्या है H तो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड, तो हिल आ जाएगा ये बैलाडीला हिल। ठीक है, 9 नंबर देखो सिख वर्शिप हियर, जहाँ पर सिख लोग पूजा करते हैं, तो जी तो है, तो ये आ जाएगा गुरुद्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का, इंग्लिश टर्म फॉर घाटी, घाटी का को इंग्लिश में क्या कहोगे, तो घाटी मीन्स होता है वैली, तो यहाँ पर भर लेंगे हम लोग वैली को, हो गया 10 नंबर। 11 नंबर पे आ जाते हैं हिंदूज वर्शिप हियर, हिंदू लोग जहाँ पूजा करते हैं, सिंपल है, टी तो लिखा हुआ है, टेम्पल आ जाएगा ये। ठीक है, लास्ट देखते हैं ना, लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडिंग बाय लैंड स्टार्टिंग विथ एल से स्टार्ट होगा, है ना, जो जमीन से गिरा हुआ है, लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, और लैंड से गिरा हुआ बड़ा सा, तो लेक आएगा ये, झील। तो इस तरह से क्या बन जाएगा वोकैबुलरी क्वेश्चन 3 का आंसर बन जाता है। चलो अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है देखो, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट द स्टेटमेंट इन द स्पेस गिवन बिलो, अर्थात नीचे दिए गए चित्र को देखो तथा नीचे दिए गए स्थान पर वाक्य लिखो, है ना, स्टेटमेंट लिखना है। जैसा पहला वाला दिया है देखो, द दलिया इज टू हॉट टू ईट, हॉट मीन्स गर्म, टू मतलब होता है भी, तो दलिया खाने के लिए बहुत गर्म है,
तो बहुत भी होता है, TOO का तात्पर्य है ना। तो दलिया खाने के लिए बहुत गर्म है, ये बन जाएगा। साइड वाले पिक्चर को देखते हैं, बादल वाला दिखाई दे रहा है, उसमें सेंटेंस लिखेंगे देखो। तो हमें टू और टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। द क्लाउड इज टू हैवी टू मूव आउट, बादल चलने के लिए बहुत भारी है, मतलब मूव नहीं कर सकता, इतना भारी है वो। तो इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट चित्र देखते हैं, एक आदमी है और माउंटेन है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग द माउंटेन इज टू हाई, हाई मीन्स ऊंचा, टू क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना, तो पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला चित्र देखते हैं, नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है, कोकोनट ट्री। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, पेड़ चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, चढ़ना बहुत दुष्कर कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट चित्र देखते हैं, एक दादी माँ दिखाई दे रही है, एक बच्चा दिख रहा है ना। द वुमेन इज टू ओल्ड टू वॉक, महिला चलने के लिए बहुत वृद्ध है, ओल्ड है, तो सहायता की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पर, ये बन जाएगा। लास्ट चित्र दिया है देखो, नाइट एंड एक बॉय है, तो इसका बनेगा देखो द नाइट इज टू डार्क, अंधेरा, टू सी एनी थिंग्स, रात बहुत अंधेरी है ना। क्या है, द नाइट इज टू डार्क, रात बहुत अंधेरी है, किसके लिए, टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखने के लिए। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, आपका ग्रामर पोर्शन का पहला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं ग्रामर क्वेश्चन 2 को। लुक एट द यूज ऑफ एस और एस इन द सेंटेंस, वाक्य में एस के प्रयोग को देखें। एस का प्रयोग, किसका प्रयोग, एस का प्रयोग। एंड दिया है देखो, एस इज यूज्ड फॉर पॉजेसिव, एस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर एंड एस इज यूज्ड फॉर प्लूरल इंडिकेशन। उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया है। तो एस का प्रयोग स्वामित्व के लिए भी किया जाता है, पॉसेसिव के लिए किया जाता है कि यह जो है मेरा है, ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है। इस तरह से एस का प्रयोग किया जाता है। और एस का प्रयोग एक वचन और बहुवचन के संकेत के लिए भी किया जाता है कि यह एक वचन है और बहुवचन है। जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयस लिखते हैं ना, एस लिख रहे हैं, है ना। एक किसका बेटा है, किसका पुत्र है या किसका बेटा है बोलते हैं, उसमें आता है माई फादर्स नेम, मेरे पिताजी का नाम, ऐसा। तो ये स्वामित्व वाला हो गया, पॉसेसिव वाला हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। पहला दिया दिस इज माई ब्रदर्स पेन, वह मेरे भाई की कलम है। कलम किसकी है, मेरे भाई की है, तो भाई किसका स्वामी है, उस पेन का स्वामी है, तो स्वामित्व वाला आ गया, पॉसेसिव वाला आ गया। सेकंड दिया है देखो, ही वेयर्स हिज ब्रदर्स शर्ट, वह अपने भाई की कमीज पहनता है, तो सेम है यहाँ पर एस शर्ट्स, ठीक है। और थर्ड दिया है देखो, द गर्ल्स, लड़कियां, है ना। गारमेंट्स आर वेरी चीप इन दिस शॉप, इस दुकान में लड़कियों के कपड़े बहुत सस्ते होते हैं, है ना। तो यहाँ पर गर्ल्स लड़के हो गया, लड़कियों हो गया जो बहुवचन में है, तो इस तरह से यूज हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, रीराइट द सेंटेंसेस विथ ए और एस, है ना। अब देखो एस या एस से वाक्यों को फिर से लिखें, क्या करना है, फिर से लिखना है। इसमें देखो पहला दिया है, ही सैट ऑन अ चेयर दैट हिज ग्रैंडफादर यूज्ड। अब इसका आंसर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सैट ऑन हिज ग्रैंडफादर्स चेयर, तो इस तरह से बनेगा, है ना। सेकंड देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द होटल फॉर गर्ल्स, तो आंसर क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर्स इनॉग्रेटेड द गर्ल्स हॉस्टल, है ना, लड़कियों के हॉस्टल, ये बनेगा।
तीसरा पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द गोल्डन गर्ल। अब इसका आंसर बनाएंगे, व्हाट इज गोल्डन गर्ल्स रियल नेम, है ना। तो गोल्डन गर्ल का रियल नाम, वास्तविक नाम क्या है, ये बनेगा। चौथा देखते हैं, चौथा पॉइंट, द स्कूल इन्वाइटेड द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट टू द एनुअल फंक्शन, ये दिया है। तो आंसर कैसा बनेगा, द स्कूल इन्वाइटेड ऑल स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट का ग्रैंड पेरेंट्स टू द एनुअल फंक्शन, इस तरह से बन जाएगा। एंड लास्ट यह है, देखो, आई एम लुकिंग फॉर द स्टिक दैट माई ग्रैंड मदर यूजेस फॉर वॉकिंग। तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो, माई ग्रैंड मदर्स, मेरे दादी का वॉकिंग स्टिक लॉस्ट टुडे। तो इस तरह से ग्रामर क्वेश्चन 2 का आंसर, साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।